आज हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या प्रावधान थे इस पर अध्ययन करेंगे। चूँकि जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के पहले क्या क्या घटनाएं घटी, ये सब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत समझने का प्रयास करेंगे। 20 फरवरी 1947 का दिन हमारे भारतीयों के लिए 20 फरवरी 1947 का दिन एक महत्वपूर्ण दिन था। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की सुपर पावर की शक्ति छिन चुकी थी और इतना बर्बाद हो चुका था इंग्लैंड कि अपने उपनिवेशी शासन को और वहाँ से इज्जत के साथ वो वापस लौटना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि भारत में ही बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी इसी समय, जैसे मैं अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि अब अगर हम यहाँ से नहीं गए तो फिर अब बेइज्जती करके यानी बेइज्जत करके यहाँ से निकाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक विरोध केवल आम जनों का था। जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी घटनाएं हुई, वो जनता की द्वारा किया। लेकिन अब सेना भी विद्रोह करने लगी थी, जिसके बदौलत उसके साम्राज्य के विषय में कहा जाता था कि उस रानी यानी ब्रिटिश रानी के साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता। तो वो इतने बड़े साम्राज्य को अगर बनाया था तो सेना के बदौलत यानी सैनिकों के बदौलत ही बनाया था। और जब सेना के मन में जो राज्य भक्ति थी वो नहीं रही तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन चले जाने के पहले वो ऐसी कंडीशन करके जाना चाहते थे कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ऐसी छवि न बने कि अंग्रेज़ भारत को लड़ने और मरकटने के लिए छोड़कर चले आए। तो इसी क्रम में इटली ने घोषणा किया 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1947 तक ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त हो जाएगा और भारतीय शासन भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। ये घोषणा किसी के लिए खुशी और किसी के लिए गम के रूप में आई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को लगा कि अगर भारत का विभाजन अंग्रेज़ों द्वारा नहीं होगा, अंग्रेज़ अगर भारत का विभाजन नहीं करेंगे और छोड़कर चले जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी कठिनाई होगी अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने में। इसी घोषणा के बाद मुस्लिम लीग का पृथकतावादी आंदोलन तेज हो गया, जिसका परिणाम देश में सांप्रदायिक दंगों के रूप में आया, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर दी। जब सांप्रदायिक दंगों से त्रस्त हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर दी, जिसमें कांग्रेस और लीग दोनों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित।
थी। वो कौन कौन सी विशेषताएं थी? 15 अगस्त 1947 के बाद से ब्रिटिश शासन समाप्त कर भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। यानी 15 अगस्त से भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा और यहाँ से ब्रिटिश शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। भारत का विभाजन कर दो संप्रभु राज्यों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, और इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अगर ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल रहें, और ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें। अब राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है? ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल वो थे जहाँ पर इंग्लैंड का उपनिवेश या शासन था, उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। वायसराय का पद, वायसराय का जो पद था वो क्या किया गया? वो समाप्त कर दिया गया। वायसराय के रूप में जो पद था वो क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर दोनों जगह के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। अब एक चीज़ ये है कि वायसराय का पद कब बनाया गया था? तो 1858 में। कब बनाया गया था? 1858 में। और इस पद को समाप्त कब किया गया? 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में। और इस पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज को करनी थी। यानी इसकी जो नियुक्ति, यानी गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होनी थी वो किसके द्वारा होनी थी? जो नई कैबिनेट का गठन होगा, जो संविधान सभा दो रूप में कार्य करती थी, एक तो संसद के रूप में और दूसरा संविधान निर्माण के रूप में। तो जब कैबिनेट की यानी उसी संविधान सभा जब कैबिनेट के रूप में कार्य, जब क्या कहते हैं, संसद के रूप में जब कार्य कर रहा है, वो सिफारिश करेगी किसको? ब्रिटिश ताज को। तो उसकी सिफारिश से के अनुसार ब्रिटिश ताज जो है गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा, और इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। यानी ब्रिटिश की संसद का कोई नियंत्रण नहीं है इन पर नियंत्रण किसका रहेगा? भारतीय और पाकिस्तान की संसद का। इसके बाद दोनों डोमेनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश के लिए संविधान बनाने के, किसी देश के संविधान को अपनाने की छूट दी गई। यानी दोनों ही संप्रभु राष्ट्रों को ये छूट दी गई कि आप अपना चाहे संविधान निर्माण कर लो, चाहे किसी दूसरे देश के संविधान को अडॉप्ट कर लो। सभा को ये भी शक्ति दी गई कि ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यानी जो पहले से विद्यमान है कानून यहाँ पर, जिनके अनुसार शासन का संचालन हो रहा है, तो ये संसद या संविधान सभा चाहे तो उन कानूनों को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। इसके बाद अगला प्रावधान क्या था इसका? 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद से पारित कोई भी अधिनियम, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद से पारित कोई भी अधिनियम दोनों देशों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों देश इसे मानने के लिए कानून नहीं बना देते। यानी ब्रिटिश संसद का कानून भारत या पाकिस्तान में तभी लागू रह सकता है जब उसके लिए
हमारी संविधान या हमारी संसद ऐसा कानून बनाए कि आप द्वारा बनाया गया कानून यहाँ पर लागू हो सकता है। भारत सचिव का पद समाप्त हो गया। जो भारत सचिव, जो इंग्लैंड में भारत सचिव का पद था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल या राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। यानी उसकी जितनी भी शक्तियां थीं, वो जो राज्य सचिव के रूप में पहले कार्य करता था, अब वो राष्ट्रमंडल के सचिव के रूप में कार्य करेगा और वो सारी शक्तियां उसको हस्तांतरित हो गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई। यानी जैसे ही 15 अगस्त को क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसी समय ब्रिटिश ने अपनी संप्रभुता, जो देसी रियासतों पर उसकी संप्रभुता थी, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई। भारतीय जब संप्रभुता उनकी समाप्त हो गई तो वो स्वतंत्र हो गए और उनको ये स्वतंत्रता दी गई, चाहे तो पाकिस्तान पर मिल जाए या चाहे तो भारत में मिल जाए, ठीक। या इसके बाद जो तीसरी कंडीशन थी, या तो स्वतंत्र रह सकते हैं। और अगला प्रावधान क्या था? गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था, यानी उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्त करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। यानी भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को, जो अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई थी, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दी गई। लेकिन 15 अगस्त से पूर्व, लेकिन ये शर्त थी कि 15 अगस्त से पूर्व नियुक्त सिविल सेवा के कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलेंगी जो पहले से मिलती चली आ रही। यानी ऐसा नहीं है कि अंग्रेज छोड़ के चले गए।